गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं हिमांशु कुमार सिन्हा आप सभी का फिर से अपने क्लास में स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब यानी W3 का स्टडी करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है। तो वेब का अर्थ होता है जाल, सिंपल सी बात है। और WW इंटरनेट का एक ऐसा जाल है जो सभी कंप्यूटरों को एक साथ जोड़कर सूचनाओं को आदान प्रदान करता है। और साथ ही जब सूचनाओं का आदान प्रदान करता है और विश्व के दुनिया के सभी कंप्यूटर एक साथ जोड़ता है, तो सिंपल सी बात है कि सूचनाओं का यहाँ पे एक बहुत बड़ा या तो फिर बोलिए असीमित भंडार हो जाता है, जिसे हम लोग WWW कहते हैं। अब WWW काम कैसे करता है, वर्ल्ड वाइड वेब कैसे काम करता है, तो इसमें 4 तकनीक रहते हैं: HTML, वेब ब्राउज़र, HTTP और URL। ये मुख्य तौर से कार्य करते हैं। लेकिन HTML, HTTP अब हम इसको छोड़ देते हैं, तो हमको जो छोटा छोटा कंपोनेंट है हम उसका आज स्टडी करते हैं और किस प्रकार से वो हमारी सहायता करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब से जुड़ने के लिए, हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले होता है वेब ब्राउज़र। बिना वेब ब्राउज़र हम वेब से नहीं जुड़ सकते हैं। वेब से जुड़ने के लिए हमको वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती ही है। तो वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग करके ही हम वेब पेज तक पहुंचते हैं या वेब का उपयोग करते हैं। यूजर द्वारा सर्च की गई जानकारी, चाहे वो टेक्स्ट में हो, चाहे ऑडियो में हो, चाहे वीडियो में है, इमेज हो या कोई एप्लीकेशन क्यों ना हो, वो ब्राउज़र स्क्रीन पर वो प्रदर्शित भी करता है। साथ ही साथ अधिकांश ब्राउज़र फ्रीवेयर होते हैं, मतलब उसमें हमको पेड पैसा देने की आवश्यकता नहीं होती है। या ग्राफिकल वेब ब्राउज़र मोजेक था, जिसे मार्क्स एंडरसन ने बनाया था। जो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र की हम लोग बात कर रहे हैं, मोजेक जो था उसे मार्क्स एंडरसन ने बनाया था। तो ये हो गया वेब ब्राउज़र की जानकारी। अब हम आगे देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूआरएल जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो आता है, ताकि हम किसी भी वेब ब्राउज़र से वेब पेज को एक्सेस करते हैं तो सिंपल सी बात है कि वेब ब्राउज़र जो होंगे वो किसी सिस्टम पे ही होंगे, चाहे डेस्कटॉप पे हो, चाहे लैपटॉप पे हो, टैब पे हो, मोबाइल पे हो, तो उसका एक कोड होता है। जैसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है वो उसको लोकेट करता है कि उस कंप्यूटर का एड्रेस क्या होगा, आईपी एड्रेस क्या होगा। आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसके द्वारा इंटरनेट चलता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी को प्रदर्शित करता है ताकि वो एक यूनिक नंबर को शो करे और उसकी पहचान की जा सके। जब हम यूआरएल वेब पेज पर यूआरएल सर्च करते हैं तो वेब ब्राउज़र डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम की मदद से यूआरएल को आईपी एड्रेस में बदल देता है। अभी हम बात करें आईपी एड्रेस, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है वो एक यूनिक आईडी होता है, हर सिस्टम का अलग अलग होता है, ताकि उससे हम आसानी पूर्वक पता लगा सके। अगर फ्यूचर में कोई फ्रॉड होता है या कोई किसी कंप्यूटर से कुछ ठगी होता है या तो फिर कुछ क्राइम हो आता है, तो हम उसे लोकेट कर सके और पता लगा सके कि कंप्यूटर कहाँ से यूज किया गया, किस कंप्यूटर का यह आईपी एड्रेस है। तो इन सभी चीज़ों की मदद मिलती है। और साथ ही साथ आईपी एड्रेस या यूआरएल जो होते हैं वो हमें ऑथराइज्ड भी बनाती है। समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। वेब सर्वर। अभी हम HTTP और HTML छोड़ दिए हैं, जो कि लंबा टॉपिक है, तो हम उसको बाद में देखेंगे। पहले देख लेते हैं वेब सर्वर। सर्वर जो होता है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम लोग एक आम साल के भाषा में हमेशा यूज़ करते हैं कि सर्वर डाउन है, लिंक फेल है, तो हम उसके बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है। वेब सर्वर कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर हो सकता है। वेब सर्वर जो होते हैं वो कंप्यूटर प्रोग्राम भी हो सकता है, सर्वर भी हो सकते हैं, जो इंटरनेट पे डेटा सर्व करने का काम करता है। जब हम इंटरनेट चलाते हैं तो उस दौरान हम डेटा को एक्सेस करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हम डेटा को एक्सेस नहीं कर पाते। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, चाहे वो फिजिकल रीज़न हो, चाहे वो नेचुरल रीज़न हो, या फिर नेटवर्क रीज़न हो, कोई भी रीज़न हो सकते हैं। तो उसके द्वारा जब हम डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं तो हम बोलते हैं कि सर्वर डाउन है। और सर्वर ही होता है जो हमें डेटा को एक्सेस करने में मदद करता है। प्रत्येक वेबसाइट का एक वेब सर्वर होता है जहां उसका सारा डेटा स्टोर होता है। प्रत्येक वेबसाइट का, अगर हमारा वेबसाइट क्रिएट करते हैं
तो हमें उसे एक सर्वर से लिंक करना होता है ताकि उसे कोई भी व्यक्ति आसानीपूर्वक या जिसे हम उसे एक्सेस करने की अनुमति देते हैं वो कम से कम एक्सेस कर सके बिना किसी परेशानी का। ब्राउज़र द्वारा उस वेबसाइट के सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजी जाती है और HTTP के माध्यम से संबंधित रिजल्ट ब्राउज़र को में दिखाया जाता है। जो भी रिजल्ट होते हैं वो ब्राउज़र के माध्यम से ही दिखाया जाता है और इसमें बात करता है हमारी HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चूँकि ये एक लंबा सिलेबस भी है तो हम लोग इतना जानेंगे कि एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो हम इंटरनेट को चलाने में हमारी मदद करता है, उसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब हम बार बार यूज कर रहे हैं वेब पेज के बारे में। तो वेब पेज जैसे कॉपी किताब होते हैं, हमारे पास कॉपी होता है, उसका जो पेजेज होता है सिंपल वही समझ लीजिए कि कंप्यूटर में जब कोई पेज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो इंटरनेट में वेब में जब हम किसी पेज को देखते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो वो वेब पेज कहलाता है। इसे HTML में लिखा आता है, PHP में लिखा आता है। हाइपर टेक्स्ट HTTP का हम बताएं, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसके द्वारा क्या होता है कि वेब पेज में हम HTML का यूज करके हम आसानीपूर्वक पेज क्रिएट कर सकते हैं, बाद में उसे पढ़ सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो इन सभी पेजों को जो वेब पे उपलब्ध होते हैं उन्हें वेब पेज कहते हैं। इसे यूजर द्वारा या URL के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। अभी हम बताएं, क्योंकि इंटरनेट पे वेब पे जब भी किसी भी चीज़ का हमें यूज करना होता है तो URL के माध्यम से ही करते हैं। वेब पेज मिलकर वेबसाइट का निर्माण करती है। बहुत सारे वेब पेज, एक वेबसाइट के अंदर सैकड़ों वेब पेज हो सकते हैं और बहुत सारे वेब पेज मिलकर एक वेबसाइट का निर्माण करती हैं। या फिर आसान भाषा में हम यह कह सकते हैं कि बहुत सारे वेब पेज के समूहों को हम लोग वेबसाइट कहते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा।